नमस्कार। सत्यभामा ITI में आपका फिर से स्वागत है। और यहाँ पर जो है हम आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं। उस चैप्टर का नाम है 21st सेंचुरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। 21वीं सदी का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 21वीं सदी में आपका पेशेवर कैसा रहेगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में इस टॉपिक में ये जानेंगे कि आप 21वीं सदी में आपका कैसा रोजगार कौशल होना चाहिए, आपके अंदर कौन कौन सा बिहेवियर होना चाहिए, कौन कौन सा कैरेक्टर आपके अंदर होना चाहिए कि जो आगे आप काम कर सकते हैं। यहाँ 3 टॉपिक कवर किया गया है। यहाँ पर दिया गया है कि आपको एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन औद्योगिक क्रांति के बारे में बताया जाएगा कि औद्योगिक क्रांति क्या है। और दूसरा टॉपिक में है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बताया जाएगा, डिसीजन मेकिंग के बारे में बताया जाएगा, और कोई भी समस्या आता है उसको समाधान करने का तरीका बताया जाएगा। तो यहाँ पर है क्रिटिकल थिंकिंग, आप किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सोचते हैं, किसी भी प्रॉब्लम के प्रति कैसे डिसीजन लेते हैं और किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं वो समझेंगे। और तीसरा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। तो हम लोग जानते हैं कि आजकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट का। हर आदमी के पास समय नहीं है, चाहे वो लेबर हो या ऑफिसर हो, हर आदमी के पास अभाव है, तो वो है समय का। और ये अभाव को कौन कम करेगा? तो ये आपका टाइम मैनेजमेंट ही आपको इस अभाव को दूर कर सकता है। तो इसलिए हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। अब देखिए, अब हम लोग जो है क्वेश्चंस के द्वारा जो है हर चीज़ को समझेंगे। हम लोग बारी बारी से एक एक चीज़ पे हम लोग ध्यान देंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन है और उसको हम लोग कैसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिसीजन मेकिंग, तो निर्णय लेने की क्षमता। तो देखिए यहाँ क्या दिया है, निम्नलिखित में कौन निर्णय लेने का हिस्सा नहीं है। इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा चीज़ है जो निर्णय नहीं लेता है। तो उससे पहले हम आपको समझाएंगे कि डिसीजन मेकिंग होता क्या है। अब समझिए कि आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम आ जाए, तो कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगा तो आप उसको सोचेंगे तो सोचने का तरीका को हम लोग आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। मगर डिसीजन मेकिंग क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को कैसे डिसीजन लेके कोई काम करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग में आपको कुछ पॉइंट है, 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट को के हिसाब से हम लोग डिसीजन लेते हैं। तो मान के चलिए कि कोई समस्या आ गया, तो उसको पहले क्या करेंगे, समस्या को पहचानेंगे। फिर दूसरा नंबर में क्या कि समस्या का विकल्प को ढूंढेंगे कि कौन सा विकल्प हम लोग के पास है। एक ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है कि 4 ऑप्शन है। उसके बाद उस विकल्प का सबसे अच्छा विकल्प का चयन करेंगे तीसरा नंबर में। और चौथा नंबर में उस जो निर्णय हम लोग, जो सबसे अच्छा विकल्प है उसको हम लोग लागू करेंगे। और 5वां में देखेंगे कि उसका कंक्लूज़न क्या निकलता है, उससे क्या निष्कर्ष निकलता है। तो इस तरह से हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग देखिए ऑप्शन में है समस्या को पहचाने ए। तो हम लोग पहले ही बताएं कि डिसीजन मेकिंग में सबसे पहले समस्या को पहचानेंगे। फिर दूसरा में विकल्प उत्पन्न करें, तो हम पहले भी बताएं कि डिसीजन मेकिंग में हम लोग विकल्प को ढूंढते हैं। तीसरा है कार्यान्वयन निर्णय। तो कार्यान्वयन निर्णय लेना वो भी है कि हम लोग एक निर्णय लेते हैं, 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन में से कोई एक निर्णय लेते हैं। लास्ट में है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में डिसीजन मेकिंग में कोई रोल नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन होगा डी, परफॉर्मेंस। डिसीजन मेकिंग में परफॉर्मेंस का कोई विकल्प नहीं है, तो आपका आंसर हो गया डी। समझ गए डिसीजन मेकिंग क्या है। डिसीजन मेकिंग लेने के लिए हमको 5 चीज़ का सब सोचना है। समस्या को पहचाने, विकल्प को ढूंढें, अच्छे विकल्प का चयन करें, अपने निर्णय को लागू करें और उसको फिर इम्प्लीमेंट करके कंक्लूजन निकाल लें। तो ये आपका हो गया डिसीजन मेकिंग का 5 ऑप्शन। 5 ऑप्शन में 3 ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन उसका नहीं है। तो परफॉर्मेंस का डिसीजन मेकिंग से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए यहाँ कह रहा है अच्छा समय प्रबंधन काम पर डैश में सुधार करने में मदद करता है।
आप समझिए कि टाइम मैनेजमेंट होता क्या है। हम लोग के पास, सब लोग जानते हैं कि किसी के पास समय नहीं है। समय नहीं है तो हम लोग को क्या है, इसी 24 घंटे में हमको काम भी करना है। तो इसी 24 घंटे में काम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टाइम मैनेजमेंट का प्रयोग करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा चीज़ है जो कि आप सही समय पे उसको कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट आपका ज़िंदगी में बहुत ही मेन प्ले रोल करता है। जितना भी बिहेवियर है उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग बिहेवियर जो है टाइम मैनेजमेंट का होता है। और टाइम मैनेजमेंट के ही चलते आप किसी भी फील्ड में एक अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा प्रमोशन ले सकते हैं, अच्छा करियर बना सकते हैं। तो आपका सबसे मेन इम्पोर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट क्या है कि आपको परफॉर्मेंस सुधार करने में मदद करता है। अच्छा समय प्रबंधन काम पर प्रदर्शन में सुधार करने में मदद करता है, तो होगा बी ऑप्शन होगा। अच्छा समय प्रबंधन काम पर प्रदर्शन में सुधार करने में मदद करता है, ऑप्शन हो गया बी। अब तीसरा देखिए, पानी में रसायन, पानी में केमिकल डालते हैं, अपशिष्ट गंदगी डालते हैं, प्लास्टिक को जारी करना, पानी में रसायन डालना, पानी में गंदगी डालना, पानी में प्लास्टिक डालना को डैश कहा जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, तो पानी गंदा कर रहे हैं। इसमें देखिए क्या है, ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि का तो कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। जमीन प्रदूषण, जमीन का भी कुछ लेना देना नहीं। मगर जल प्रदूषण, हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी को ख़राब कर रहे हैं, पानी में रसायन मिला रहे हैं, पानी में गंदगी फैला रहे हैं, पानी में प्लास्टिक फेंक रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे जल प्रदूषण। तो ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन सी, पानी में रसायन, अपशिष्ट, प्लास्टिक को जारी करना वाटर पॉल्यूशन या जल प्रदूषण कहा जाता है। अब चौथा क्वेश्चन पे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, बड़ी मात्रा में पर्यावरण के लिए हानिकारक धुएं, गैसों और रसायनों के अलावा को डैश कहा जाता है। तो अब समझिएगा, हम लोग जिस पर्यावरण में रहते हैं, हम लोग बोलते हैं गांव का पर्यावरण बहुत अच्छा है। तो गांव का पर्यावरण बहुत अच्छा होने का मतलब क्या है, वहाँ पर धुआं कम होता है, गैस और रसायन कम रहता है। तो वहाँ का हम लोग बोलते हैं कि पर्यावरण शुद्ध है, वहाँ पेड़ पौधा वृक्ष ज़्यादा रहता है। और शहर में क्या है कि धुआं, गैस, पॉल्यूशन ये सब रहता है। तो यहाँ पर जो है आपका प्रदूषण के बारे में बताया, बड़ी मात्रा में, समझिएगा, बड़ी मात्रा में पर्यावरण के लिए हानिकारक धुएं, गैसों और रसायनों के अलावा को प्रदूषण कहा जाता है। क्योंकि ये सारा चीज़ जो है हवा में हो रहा है और इसको हम लोग प्रदूषण बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन होगा बी, पॉल्यूशन, प्रदूषण। बड़ी मात्रा में पर्यावरण के लिए हानिकारक धुएं, गैसों और रसायनों के अलावा को प्रदूषण कहा जाता है। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, खेती और आवास के उद्देश्य के लिए पेड़ों को काटने को डैश कहा जाता है। देखिए अभी क्या हो रहा है कि शहरीकरण होने के कारण या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने के कारण पेड़ पौधा को काटा जाता है। तो पेड़ पौधा को काटने को हम लोग डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन मतलब वनों की कटाई को कहते हैं। इसलिए ऑप्शन होगा ए, खेती और आवास के उद्देश्य के लिए पेड़ों को काटने को वनों की कटाई कहा जाता है, ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक हमें चेतावनी दे रहे हैं कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का डैश कारण बनती है। तो हम लोग जान ही रहे हैं कि पृथ्वी गर्म हो रहा है। ये गर्म जो हो रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि जो भी किरण हमारे पृथ्वी पर पड़ता है वो एस्केप होकर बाहर पूरी तरह से नहीं जा पाता है, जिसके कारण पृथ्वी गर्म हो जाता है। उसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसलिए वैज्ञानिक हमें चेतावनी दे रहे हैं कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन गर्मी आपका बढ़ते जा रहा है।
अब देखिए, ये टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है इसको हम लोग बोलते हैं कि काम के समय के ब्लॉक को डैश तकनीक कहा जाता है। तो काम के समय को डैश पोमोडोरा तकनीक बोला जाता है। पोमोडोरा तकनीक, इस पोमोडोरा तकनीक को समझिए। आप जो है लगातार 10 घंटा काम नहीं कर सकते हैं। यदि आप लगातार 10 घंटा काम कर रहे हैं तो एक तरह से काम बोरिंग हो जाएगा। काम को इंजॉयफुल करने के लिए हम लोग को पोमोडोरा टेक्निक का यूज़ करते हैं। ये क्या होता है कि हम लोग को जो है 25 मिनट का एक घड़ी का टाइमर लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, अपने काम के प्रति फोकस डालते हैं, काम के प्रति सोचते हैं, काम को करते हैं। आधा घंटा में 25 मिनट काम को करेंगे और 5 मिनट फिर ब्रेक ले लेंगे। ऐसे 4 बार रिपीट कीजिए। उसके बाद 4 बार रिपीट करने के बाद फिर आधा घंटा, 15 से आधा घंटा का ब्रेक ले लीजिए। कहने का मतलब है कि यदि आप आधा घंटा पढ़ाई कर रहे हैं तो 25 मिनट पढ़ाई कीजिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 25 मिनट का पढ़ाई कीजिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 25 मिनट पढ़ाई कीजिए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 25 मिनट पढ़ाई कीजिए। उसके बाद 15 से 30 मिनट का ब्रेक लीजिए, जिससे कि आपका 2 घंटा का पढ़ाई जो है बहुत ईजी वे में आसानी से हो जाएगा। तो इस तरह के टेक्निक को जो है पोमोडोरा टेक्निक बोला जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पोमोडोरा टेक्निक। तो पोमोडोरा टेक्निक हो गया, आपका ऑप्शन हो गया सी। तो आपका जो है काम के समय के ब्लॉक को पोमोडोरा टेक्निक कहा जाता है। सी, ऑप्शन सी। टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन क्या है? अपने कार्य को समय पर पूरा करें, उसी को समय प्रबंधन कहते हैं, उसी को टाइम मैनेजमेंट है। जो आपको टास्क मिला है आप उसको उस समय पे कर लीजिए, तो आपका क्या है, समय प्रबंधन हो गया। आपका काम बढ़ेगा नहीं, आपका काम धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा। आप नहीं करेंगे तो फिर वो काम बढ़ेगा। तो हो गया समय प्रबंधन, अपने कार्य को समय पर पूरा करें। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा समझेंगे, समझ के थोड़ा सा दिमाग में कॉन्सेप्ट डालेंगे। डैश एक समस्या को हल करने के लिए सोचने का एक तरीका है। अब क्या है, आलोचनात्मक चिंतन जो है एक सोचने का तरीका है कि कोई भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं। इसका उस प्रॉब्लम के बारे में सोचने को आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, ठीक है, या महत्वपूर्ण सोच बोलते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में सोचना, उसको हम लोग महत्वपूर्ण सोच बोलते हैं या क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि कोई भी तरह का आता है समस्या, तो उसमें क्या सही है, उसको कैसे काम करना है, इस काम को करने से क्या फ़ायदा होगा, घाटा होगा, उस तरह के सोच को हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। इसीलिए एक समस्या को हल करने के लिए सोचने का एक तरीका है, उसको हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग या आलोचनात्मक चिंतन या महत्वपूर्ण सोच कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा क्रिटिकल थिंकिंग, महत्वपूर्ण सोच, या उसका दूसरा नाम है आलोचनात्मक चिंतन। तो आपका ऑप्शन हो गया ए। अब देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है। अब आपका पर्सनालिटी के बारे में पूछा जा रहा है, इसमें कौन सा पर्सनालिटी नहीं होना चाहिए। स्ट्रेंथ, ताकत होना चाहिए, पर्सनालिटी है। कमजोरी, वो भी आपका पर्सनालिटी में है। बिलीफ, जो मान्यताएं हैं वो भी है। स्किन कलर, त्वचा के रंग, ये आपका पर्सनालिटी में नहीं आता। बहुत लोग कंफ्यूज करेंगे कि पर्सनालिटी तो स्किन ही होता है, नहीं। पर्सनालिटी हमेशा आपका जो है अंदरूनी चीज़ देखा जाता है, बाहरी चीज़ नहीं देखा जाता है। तो स्किन कलर से पर्सनालिटी को कुछ नहीं लेना है। यहाँ मिस वर्ल्ड जो है, काले कलर के भी मिस वर्ल्ड बन जाते हैं, उससे कुछ नहीं लेना है। पर्सनालिटी का मतलब है कि अंदरूनी चीज़ आपका जो है वो कैसा है, स्ट्रेंथ है, कमजोरी है, मान्यताएं हैं, ठीक है। तो आपका इसमें क्या आ गया, कौन सा नहीं है, तो आपका है त्वचा के रंग, स्किन कलर। ये निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है, तो त्वचा के रंग, ऑप्शन डी नहीं है, त्वचा के रंग नहीं है, ये होगा।
अगला क्वेश्चन, समय प्रबंधन के क्या फ़ायदे हैं? समय प्रबंधन का फ़ायदा क्या है? समय प्रबंधन, समय पर काम को पूरा करना को हम लोग समय प्रबंधन कहते हैं। तो होगा आपका ऑप्शन ए, कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, समय पे, नहीं इसमें सारा होगा, सॉरी। समय प्रबंधन क्या है? समय पर काम पूरा करें, दैनिक लक्ष्यों को प्राप्त करें, तनाव को कम करें, या ऑल ऑफ दिस। हम सारा देखे नहीं, इसलिए सारा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस, ये सभी, ये तीनों का तीनों चीज़ जो है समय प्रबंधन में रहता है। तो आपका ऑप्शन होगा डी। समय प्रबंधन के क्या फ़ायदे हैं? तो समय प्रबंधन के फ़ायदे, समय पर काम करना, दैनिक लक्ष्यों को प्राप्त करना, तनाव को कम करना, ये सभी समय प्रबंधन में आते हैं। तो ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस, ये सभी। अब देखिए, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। पहली औद्योगिक क्रांति होता क्या है? औद्योगिक क्रांति वह चीज़ है, आप लोग पहले देखते होंगे कि हम लोग जो है, हम लोग के दादा परदादा लोग जो है बैलगाड़ी से चलते थे। दादा परदादा लोग के पास उस समय मोबाइल नहीं था। तो हम लोग क्या है कि एक औद्योगिक क्रांति हम लोग एक आगे आ गए। तो हम लोग को समझना है कि हम लोग को 4 औद्योगिक क्रांति आया है। एक 18वीं सदी में, एक 19वीं सदी में, एक 20वीं सदी, एक 21वीं सदी। 18वीं शताब्दी में क्या था? काटन मिल चलता था, भाप इंजन चलता था, तो उसको पहला औद्योगिक क्रांति बोले। 19वीं शताब्दी को, उसमें क्या हुआ? बिजली आया, कपड़ा आया, ठीक है, और बहुत सारा वस्तु का आदान प्रदान होने लगा एक दूसरे जगह से, तो वो दूसरी औद्योगिक क्रांति हुआ। तीसरी औद्योगिक क्रांति क्या हुआ? कंप्यूटर आया, इंटरनेट आया, एटीएम आया, मशीन बहुत सारा आ गया, तो वो तीसरा औद्योगिक क्रांति, जिसको 20वीं सदी बोलते हैं। और 21वीं सदी, चौथा औद्योगिक क्रांति 21वीं सदी। 21वीं सदी में जो है आपका रोबोट आ गया, नौकरी हो गया, हाई स्पीड इंटरनेट हो गया, बहुत तरह का जो है लग्जरी आइटम हो गया। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या कि चौथी शताब्दी को, 21वीं शताब्दी में चौथा औद्योगिक क्रांति आया, उसको 4.0 उद्योग कहा जाता है। तो पहला जो है 18वीं सदी में आया, पहला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, पहला औद्योगिक क्रांति 1800 शताब्दी में आया। ऑप्शन ए, 1800 शताब्दी, ऑप्शन ए। अब बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान में एक कदम नहीं है? तो अब देखिए, समस्या समाधान समझिए क्या होता है। हम लोग हमेशा बोल रहे हैं कि समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होता है। समस्या समाधान का क्या है? सबसे पहले हम समस्या को पहचाने। कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम आता है, तो उस समय आपको दिमाग को स्थिर करना है और उसमें सोचना है कि कौन सी समस्या है, उस समस्या को पहचाने। समस्या को तोड़िए, समस्या को छोटे छोटे भाग में बांटिए। बांटने से क्या होता है कि उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो जो बहुत बड़ा समस्या है उसको छोटे छोटे भाग में बांटिए और उस छोटे छोटे भाग को जो है छोटा छोटा भाग का समाधान ढूंढिए। तीसरा नंबर में उस छोटे छोटे भाग का समाधान ढूंढने का कोशिश कीजिए। चौथा, उसमें जो सबसे अच्छा समाधान है उस समाधान को चुने और उसको लागू करें। और समस्या का समाधान को लागू करने के बाद भी यदि समस्या ख़त्म नहीं होता है तो फिर दूसरा विकल्प ढूंढें। इस तरह के डिसीजन को, इस तरह के लेने के सोचने की समस्या को हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें बोला जा रहा है इसमें से कौन सा एक ऐसा चीज़ है जो आपका समस्या समाधान नहीं करता। समस्या को पहचाने, बोले समस्या तो पहचानना ही पड़ेगा, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है। समस्याओं को भागों में विभाजित करें, वो तो होता ही है, समस्या को भाग में विभाजित करते हैं। समाधान खोजे, फिर उसका समाधान ढूंढते हैं। मगर टाइमर लगाएं, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में नहीं आता है। समस्या समाधान में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में टाइमर नहीं आता है। इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, टाइमर लगाएं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में टाइमर का ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में टाइमर का ज़रूरत नहीं है, ये टाइम मैनेजमेंट में ज़रूरत पड़ता है। इसलिए टाइमर सेट प्रॉब्लम सॉल्विंग में नहीं आएगा। तो ऑप्शन होगा सी। चलिए, धन्यवाद।
फिर अगला क्लास में हम लोग देखेंगे इसी का। चलिए, जय हिंद, जय भारत।